महाकुंभ से चर्चा में आई सबसे खूबसूरत साध्वी हर्षा रिछारिया एक बार फिर सुर्खियों में है। हर्षा अब समाज सुधारने के लिए पदयात्रा करने जा रही हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे राहुल गांधी ने की, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने की, और बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कुछ दिनों पहले अनंत अंबानी ने की। अभी उसी लाइन में हर्षा रिछारिया भी खड़ी हो गई हैं और कुछ दिनों के बाद वो चलना भी शुरू कर देंगी, जो पहले से कहीं ज्यादा चर्चा में है। मैंने इस बारे में हर जगह के बारे में बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचा। मुझे लगता है मैं 1.5 महीने से इस बारे में पूरा डिसीजन ले रही थी, पूरा प्लानिंग कर रही थी कहाँ से कौन सी यात्रा सही रहेगी। दरअसल खूबसूरत और कम उम्र साध्वी हर्षा रिछारिया गुरुवार को कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान श्री बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद हर्षा रिछारिया वृंदावन के अटल्ला चुंगी चौराहे पर मौजूद राम मंदिर पहुंची और वहां भी उन्होंने भगवान के दर्शन किए। इसके बाद हर्षा पत्रकारों से मुखातिब हुई। हर्षा रिछारिया ने कहा कि वो 14 अप्रैल से सनातनी युवा पदयात्रा निकालने जा रही हैं, जिसकी शुरुआत वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर से करेंगी। इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो यही है, ज्यादा से ज्यादा जो हमारे सनातनी युवा हैं उनको जागरूक करना, जो नशे के आदी हो रहे हैं, जो गलत दिशा में जा रहे हैं, उन सबको सही दिशा में अपने परिवार से जोड़ना। आजकल बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म से विमुख हो रहे हैं, आजकल बच्चे अपने माता पिता से भी विमुख हो रहे हैं। यूं ही नहीं, वृद्धाश्रम में इतनी भीड़ लगती जा रही है, तो हमें उन्हें उनके परिवार से जोड़ना। मुझे लगता है कि एक बार बच्चे अगर अपने परिवार से जुड़ जाते हैं ना, तो वो धर्म से अपने आप जुड़ जाएंगे। दरअसल हर्षा का कहना है कि वृंदावन भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, इसीलिए वो अपनी सनातनी युवा जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत वृंदावन से करेंगी। ये यात्रा आगामी 14 अप्रैल से शुरू होकर 21 अप्रैल को संभल के कल्की धाम में समाप्त होगी। क्योंकि कल्की विष्णु भगवान के 10वें अवतार होंगे, इसलिए यात्रा वृंदावन से शुरू होकर कल्की धाम संभल में पूरी होगी। एट लास्ट मुझे लगा कि हम भगवान श्री हरि की तरफ कदम बढ़ाते हैं और ठाकुर जी की एक नगरी जो है वो अष्ट अवतार, जैसे कि मैंने बोला कि अष्ट अवतार की जो नगरी है वहां से शुरू करके हम 10वें अवतार जो होने वाले हैं कलयुग में, उनकी तरफ वहां पे जाके इसको समापन करते हैं यात्रा का। आपको बता दें कि महाकुंभ के दौरान यह खूबसूरत साध्वी प्रयागराज भी पहुंची थी, लेकिन लोगों ने कुछ इस तरह ट्रोल किया कि हर्षा को बीच कुंभ से वापस लौटना पड़ा। लेकिन हर्षा एक बार फिर फॉर्म में आ गई हैं, लेकिन उनकी पदयात्रा का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।